ब्रह्मवैवर्त पुराण में मनसा को ऋषि कश्यप की पुत्री के रूप में दर्शाया गया है, जो उसे जरत्कारों से विवाह बंधन में बांधते हैं। विवाह कभी संपन्न नहीं होता क्योंकि जरत्कारु मनसा को छूने से भी मना कर देता है और अंजीर के पेड़ के नीचे अलग सो जाता है। 7. अपनी पत्नी का परित्याग संपादन करना। मनसा अपने पति जरात्कारों बाएं और पुत्र आस्तिक दाएं के साथ नागू से घिरी हुई बंगाल से प्राप्त 11वीं शताब्दी की पालकालीन प्रतिमा। महाभारत में आगे बताया गया है, जरत्कारु द्वारा अपनी पत्नी को गर्भवती करने के तुरंत बाद थका हुआ ऋषि अपनी पत्नी की गोद में सो जाता है। जैसे जैसे सूर्यास्त करीब आता है और शाम की पूजा का समय होता है, मनसा को दुविधा का सामना करना पड़ता है कि क्या अपने पति की शांतिपूर्ण नींद में खलल डाले या उसे सोने दे और इस तरह अनिवार्य पूजा के पुण्य को खोने का जोखिम उठाए। वह अपने विकल्पों पर विचार करती है और पहला विकल्प चुनती है। वह उसे जगाने के लिए उसके कान में फुसफुसाती है ताकि वह अपना स्नान कर सके और अग्निहोत्र की लौ जला सके। ऋषि क्रोधित हो जाता है और अपमानित महसूस करता है। वह कहता है कि जब तक वह अपने अनुष्ठान नहीं करता तब तक सूर्य अस्त होने की हिम्मत नहीं करेगा। वह उसे त्याग देता है। हालांकि निर्दोष पत्नी उससे क्षमा मांगती है और अपने निर्णय को उचित ठहराती है। वह उसे अपनी शादी का असली उद्देश्य, उनके बेटे सांपों के उद्धारकर्ता के जन्म के बारे में बताती है और उसे उस उद्देश्य के पूरा होने तक प्रतीक्षा करने के लिए कहती है। ऋषि उसे आश्वासन देते हैं कि उनका बीज उसके अंदर है और वह एक विद्वान पुत्र को जन्म देगी। जरत्कारु फिर से अपनी तपस्या करने के लिए चला जाता है और अपने परिवार के पास कभी वापस नहीं लौटता। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि जरत्कारु देर तक सोता रहता है और अपनी सुबह की रस्मों का समय चूक जाता है। क्रोधित ऋषि अवज्ञाकारी पत्नियों के लिए मनसा को नरक में भेजने की धमकी देता है। सूर्य आगे आता है और ऋषि को शांत करता है, उसे एक शक्तिशाली ऋषि के रूप में प्रशंसा करता है, लेकिन जरत्कारु ने अपनी पत्नी को त्यागने का मन बना लिया है। भगवान ब्रह्मा हस्तक्षेप करते हैं और कहते हैं कि जब तक वह उसे संतान प्रदान नहीं करते, उसे त्यागना अनुचित होगा। जरत्कारु मनसा के पेट को छूता है और उसे गर्भवती करता है। फिर वह ये भविष्यवाणी करते हुए चला जाता है कि मनसा एक प्रसिद्ध ऋषि को जन्म देगी। 7. विप्रदास पिपिलाई द्वारा मनसा विजया 1495 मंगल काव्य शैली से मनसा के लिए एक भक्ति स्तुति है, जिसमें वर्णन किया गया है कि कैसे जरत्कारु अपनी पत्नी को उनकी शादी की रात को ही त्याग देता है। मनसा भगवान शिव की पुत्री है, जिससे शिव की पत्नी और उसकी सौतेली माँ चंडी नफरत करती हैं। शिव मनसा का विवाह जरात्कार से करते हैं। चंडी नहीं चाहती कि मनसा का वैवाहिक जीवन सुखी हो और इसलिए वह उसे अपनी शादी की रात सांपों के आभूषण पहनने के लिए कहती है। जबकि मनसा शांति से सोती है, जरात्कार सांपों के डर से जागता रहता है। आधी रात को चंडी एक मेढक को कमरे में फेंक देती है, जिससे सांप फुफकारने लगते हैं और मेढक की तलाश में कमरे में घूमने लगते हैं। भयभीत जरात्कार घर से भाग जाता है, हालांकि वह उसके साथ कुछ रातें बिताता है और उसे गर्भवती करता है और इस तरह अपना पतिव्रत कर्तव्य निभाता है। मानस के जीवन से बाहर निकलने के बाद ऋषि के बारे में और मुख्य कहानी के बारे में बहुत कम बताया गया है। समय के साथ दंपति को अस्तिका नाम का एक बेटा पैदा होता है। अस्तिका जन्मेजय के बलिदान को रोकता है और नागू को बचाता है। जरत्कारु के प्रजनन के कारण पूर्वज स्वर्ग पहुंचते हैं। महाभारत में पहली कहानी कहती है कि लंबे जीवन के बाद जरत्कारु की मृत्यु हो जाती है और वह स्वर्ग भी प्राप्त करता है।